गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं हम आज की। बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, पेपर 1 यूनिट 3। जो फर्स्ट पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसकी थर्ड यूनिट हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। बॉटनी में सिंगल सेल कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ सिंगल सेल कल्चर या टाइप्स ऑफ सस्पेंशन कल्चर। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंशन कल्चर। निलंबन संवर्धन के प्रकार। ठीक है, निलंबन संवर्धन के प्रकार ये हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो देखो, इसमें हमने सबसे पहला बैच कल्चर पढ़ लिया था, दूसरा कंटीन्यूअस कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कंटीन्यूअस कल्चर यानी कि सतत संवर्धन। सतत संवर्धन यानी कंटीन्यूअस कल्चर में क्या होता है, अगर हम कुछ माध्यम को निकाल दें और उसकी जगह फ्रेश मीडियम अगर इसमें ऐड करा दें तो ये कहलाता है क्या, कंटीन्यूअस कल्चर यानी कि सतत संवर्धन। इसमें कोशिकाओं की वृद्धि जो होती है उसको सतत रूप से चालू रहने दिया जाता है, इसीलिए इसे सतत संवर्धन कहते हैं। अभी सतत संवर्धन ये फिर से दो प्रकार का होता है, इसको हम फिर से टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है विवृत संवर्धन यानी कि क्लोज सिस्टम, और एक होता है ओपन सिस्टम। ठीक है, तो दो तरह का हम देखते हैं। सबसे पहला होता है विवृत संवर्धन। विवृत संवर्धन यानी कि ओपन कंटीन्यूअस कल्चर। ओपन कंटीन्यूअस कल्चर। ओपन कंटीन्यूअस कल्चर क्या है कि हम मीडियम को निकाल लेते हैं और मीडियम की जो सेल्स है वो भी अलग हो जाती हैं और ऊपर से हम फ्रेश मीडियम ऐड कराते हैं, तो ये कहलाता है क्या, ओपन कंटीन्यूअस कल्चर। ठीक है ना, इसको अपन लिखते हैं, इसमें मुक्त पोष पदार्थ कोशिका सहित निकाल कर, इसको लिख लेते हैं, इसमें पोष पदार्थ को कोशिका सहित निकालकर पोष पदार्थ को कोशिका सहित निकालकर नया पोष माध्यम इस हिसाब से मिलाते हैं से मिलाते हैं कि संवर्धन एक निश्चित दर पर लंबे समय तक बना रहे। कि संवर्धन एक निश्चित दर पर
लंबे समय तक बना रहे। ठीक है, तो ऐसा होगा, कहलाएगा, इस तरह का जो संवर्धन होगा वो कहलाएगा क्या? विवृत संवर्धन या ओपन कंटिन्यूस कल्चर। इसको अपन इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। इन ओपन कंटिन्यूस कल्चर इन ओपन continuous culture, in open continuous culture, cells and the used medium and the used medium are taken out cell and the used medium are taken out and replaced by equal volume of fresh medium and replaced by equal volume of fresh medium and replaced by equal volume of fresh medium। इसके आगे मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में ही। द रिप्लेसमेंट वॉल्यूम इज सो एडजस्टेड the replacement volume is so adjusted that cultures remain at submaximal cell density या submaximal growth indefinitely। रिप्लेसमेंट वॉल्यूम जो होता है यानी ऊपर से ऐड किया जाने वाला जो माध्यम है, मीडियम है, उसका वॉल्यूम ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि कल्चर इनडेफिनेटली ग्रोथ करता रहे। That the culture remains at submaximal growth indefinitely। अब ये ओपन कल्चर जो है ये फिर से दो तरीके का होता है। जो ओपन कल्चर है ये फिर से दो तरीके का होता है। इसको हम हटा रहा हूँ, इसको हटा देते हैं हम। आगे देखते हैं क्या बचा। टू टाइप्स का होता है ये। पहले टाइप के होते हैं टर्बिडो स्टेट और दूसरे टाइप के होते हैं कीमो स्टेट। टर्बिडो स्टेट यानी कि अविलता स्थायी। और दूसरे प्रकार के होते हैं कीमो स्टेट यानी रसायन स्थायी। कीमो स्टेट यानी कि रसायन स्थायी।
ठीक है, अब हम पहले टर्बिडो स्टेट देख लेते हैं। देखो टर्बिडिटी का क्या मतलब होता है, अविलता यानी टर्बिडिटी का क्या मतलब होता है। अविलता से दिया हुआ है, इनकी विल नहीं हुआ, घुला हुआ नहीं है। कोई भी कांच का एक ट्यूब आपके पास है या बीकर आपके पास है, इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ या कुछ सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है या कितना आप इसके आर पार नहीं देख सकते, तो वो कहलाती है अवस्था क्या, टर्बिडिटी। वो अवस्था क्या कहलाती है, टर्बिडिटी। जैसे आप पानी के अंदर चीनी घोलोगे तो पानी आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ही दिखाई देगा, लेकिन अगर आप पानी के अंदर आप मिट्टी डाल दोगे तो पानी थोड़ा सा गदला गदला सा हो जाएगा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि टर्बिडिटी वहाँ पे बन जाती है। ठीक है ना, तो पानी का धुंधला हो जाना या विलयन का धुंधला हो जाना, यह अवस्था क्या कहलाती है, टर्बिडिटी। तो जितना ज़्यादा धुंधलापन आएगा उतना ही ज़्यादा वो टर्बिडिटी या उतना ही ज़्यादा वो सॉल्यूशन क्या है, टर्बिड या अविल कहलाएगा। ठीक है ना, जितना ज़्यादा धुंधलापन उसके अंदर आएगा विलयन के अंदर, उतना ही ज़्यादा वो अविल कहलाएगा। जब एक कल्चर मीडियम के अंदर एक संवर्धन माध्यम में कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, तो इसमें जो फ्लास्क है, फ्लास्क में जो कल्चर मीडियम भरा हुआ है, ये कल्चर मीडियम जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे कोशिकाएं इसमें वृद्धि करती जाती हैं तो मीडियम टर्बिड होता जाता है, अविल होता जाता है, यानी कि इसके आर पार देखना मुश्किल होता है, धुंधलापन इसमें आता चला जाता है। तो ये टर्बिडिटी यानी अविलता यह अवस्था कहलाती है। तो ओपन कल्चर जो होता है ये दो प्रकार से होता है, एक तो टर्बिडो स्टेट, एक कीमो स्टेट। टर्बिडो स्टेट में अविलता को स्थायी रखा जाता है, ठीक है ना, यानी कि इसमें पोषक माध्यम को हम इस प्रकार निकालते हैं और इस प्रकार से हम कोशिकाओं की वृद्धि इस प्रकार से होने देते हैं कि उसकी टर्बिडिटी जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है ना, उसकी टर्बिडिटी जो है वो चेंज ना हो, यानी मीडियम हमने निकाला और नए मीडियम हमने जिस हिसाब से ऐड किया वो इतना ही ऐड करते हैं कि टर्बिडिटी जो है वो चेंज ना हो, उसकी अविलता जो है वो स्थायी रूप से बनी रहे। हम लिखते हैं अविलता स्थायी संवर्धन में, लिखो आप इसको, अविलता स्थायी संवर्धन में, अविलता स्थायी संवर्धन में कोशिका की वृद्धि उस सीमा तक कोशिका की वृद्धि उस सीमा तक कोशिका की वृद्धि उस सीमा तक करने देते हैं कोशिका की वृद्धि उस सीमा तक करने देते हैं जब तक उपयुक्त अपेक्षित अविलता प्राप्त नहीं हो जाती है। जब तक उपयुक्त अपेक्षित अविलता प्राप्त नहीं हो जाती है, जब तक उपयुक्त अपेक्षित अविलता प्राप्त नहीं हो जाती है, यह आने के बाद संवर्धन माध्यम निकालकर संवर्धन माध्यम निकालकर मुक्त आयतन के स्थान पर नया पोष पदार्थ, यानी जितना वॉल्यूम हमने निकाला है उतना ही वॉल्यूम नया कल्चर मीडियम ऐड कर देते हैं, उतना ही आयतन मुक्त आयतन के बराबर
नया पोष पदार्थ मिला देते हैं, पोष पदार्थ मिला देते हैं। ठीक है, यानी कि जितना वॉल्यूम हमने निकाला उतना ही वॉल्यूम, जितना आयतन हमने निकाला उतना ही आयतन हम उसमें ऊपर से ऐड कर देते हैं, उतने ही आयतन हम उसमें मिला देते हैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे अपन, सेल्स आर अलाउड टू ग्रो cells are allowed to grow up to a pre-selected turbidity, up to a pre-selected turbidity, selected turbidity when a predetermined volume of culture determined volume of culture, predetermined volume of culture is replaced by fresh normal culture medium, is replaced by fresh normal culture medium। ठीक है, ये तो अवस्था कहलाती है क्या, टर्बिडो स्टेट। दूसरी की बात करते हैं अब हम। दूसरी है कीमोस्टेट। यानी कि रसायन स्थायी संवर्धन। कीमोस्टेट यानी रसायन स्थायी संवर्धन। कीमोस्टेट में क्या होता है कि हम जो कल्चर है उसमें न्यूट्रिएंट्स मीडियम जो है, न्यूट्रिएंट मीडियम में रसायनों की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रहने देते हैं, उसको बदलते नहीं है। जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स या जो उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं, उन न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन को हम कम नहीं होने देते, मेंटेन रखते हैं। यानी कि केमिकली उसे स्टैटिक फॉर्म में रखते हैं, रासायनिक रूप से उसे स्थायी अवस्था में रखा जाता है। तो इसको लिखते हैं अपन, पोष माध्यम में एक पोषक इस प्रकार की सांद्रता में रहता है, पोष माध्यम में एक पोषक
इस प्रकार की सांद्रता में रहता है, एक पोषक इस प्रकार की सांद्रता में रहता है जिससे पोष पदार्थ का जिससे पोष पदार्थ का अवक्षय शीघ्र होने से अवक्षय यानी घटना, ठीक है, वो इस प्रकार कंसंट्रेशन में रहता है कि उसका जो कंसंट्रेशन है अगर लगातार कम हो जाएगी तो वो सीमाकारी हो जाएगा, यानी कि वो अब ज़्यादा माइक्रोब्स की ग्रोथ को या जो सेल है उनकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेगा। अवक्षय शीघ्र होने से अवक्षय शीघ्र होने से वह पोषक वृद्धि सीमाकारी हो जाता है। वह पोषक वृद्धि सीमाकारी हो जाता है, यानी कि ग्रोथ को रेगुलेट करता है, जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करता है, सीमाकारी हो जाता है। वह वृद्धि सीमाकारी हो जाता है, अतः उसे मिलाने पर वृद्धि में बढ़ोतरी हो जाती है। अतः उसे मिलाने पर वृद्धि में बढ़ोतरी हो जाती है। वृद्धि में बढ़ोतरी हो जाती है। इनका उपयोग कोशिका वृद्धि एवं उपापचय पर इनका उपयोग कोशिका वृद्धि एवं उपापचय पर पोषकों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। पोषकों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग जो है वो कोशिकाओं की वृद्धि, ठीक है, और उपापचय पर जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर किस तरह से उनका प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है।
आगे चलते हैं अपन, इंग्लिश में लिखते हैं इसको। जो डेफिनेशन हमने लिखी इसको समझा, इसको अब इंग्लिश में लिख लेते हैं। इन कीमोस्टेट आ चूजन न्यूट्रिएंट, कोई भी एक पोष पदार्थ जिसको हम चूज कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी एक पोष पदार्थ जिसको हमने क्या किया है, चूज कर लिया है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसको या उसी कंसंट्रेशन को इस तरह से मेंटेन रखते हैं a chosen nutrient is kept in a concentration a chosen nutrient is kept in a concentration so that it is depleted very rapidly, ताकि वो जल्दी से कम हो जाए। उसको इतनी कंसंट्रेशन में रखा जाता है कि वो फटाफट से उसकी कंसंट्रेशन जो है वो या उसकी मात्रा जो है वो कम हो जाए, सो दैट इट इज डिप्लीटेड रैपिडली to become growth limiting. To become growth limiting. In such a situation, any addition, या हम इसमें बीच में एक लाइन लिखते हैं, while other nutrients are still in concentration, while other nutrients are still in concentration higher than required. In such a situation, any addition of the growth limiting nutrient of the growth limiting nutrient, any addition of the growth limiting nutrient is reflected in cell growth. ऐसी कंडीशन में जैसे ही ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट यानी जिसकी कंसंट्रेशन को हमने शुरू में कम रखा था, जिसकी मात्रा को हमने शुरू में कम रखा था, ये जो चूजन न्यूट्रिएंट है, ठीक है, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो सेल ग्रोथ होने लग जाएगी। एनी एडिशन ऑफ द ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इज रिफ्लेक्टेड इन सेल ग्रोथ। in cell growth
सेल जो है, कोशिका जो है, उसकी ग्रोथ अब होने लग जाएगी। यानी कि हम एक बार इसको समझ लेते हैं फिर से। देखो इसमें क्या होता है, कीमोस्टेट में सेल्स जब ग्रो कर रही होती हैं किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो न्यूट्रिएंट मीडियम में बहुत सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट का वर्क करते हैं। उनमें से किसी एक को हम चूज़ कर लेते हैं और उसको बहुत मिनिमल कंसंट्रेशन पर रखते हैं, कम से कम कंसंट्रेशन पर रखते हैं कि इतनी कंसंट्रेशन पर रखा जाता है कि वो सेल की ग्रोथ को रोक दे। उसकी वजह से जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को नहीं होने दिया जाता, सेल की ग्रोथ को रोक दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, ग्रोथ लिमिटिंग। वो क्या है, ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है। यानी कि चूजन न्यूट्रिएंट किसी भी एक पोषक पदार्थ को, किसी भी एक पोषक को इतनी कम सांद्रता में, इतनी कम कंसंट्रेशन में रखा जाता है कि वो तुरंत खत्म हो जाता है और जो कोशिकाएं हैं वो वृद्धि करना बंद कर देती हैं, सेल्स ग्रोथ करना बंद कर देती हैं। तो वो कहलाता है क्या, ग्रोथ लिमिटिंग, यानी सीमाकारी पोषक पदार्थ वो कहलाने लगता है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम उस न्यूट्रिएंट को ऊपर से ऐड कर दें, केवल एक उसी न्यूट्रिएंट को ऊपर से ऐड कर दें, तो सेल की ग्रोथ जो है वो फटाफट से होने लग जाती है। तो ये स्थिति कहलाती है कीमोस्टेट। ये स्थिति क्या कहलाती है, कीमोस्टेट। यानी सारा मीडियम में निकाल के हम किसी पर्टिकुलर एक ही न्यूट्रिएंट को, पूरे न्यूट्रिएंट मीडियम के बजाय केवल एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ही उसमें ऐड कराते हैं और इसकी वजह से जो कोशिका वृद्धि है, सेल ग्रोथ है, वो होने लग जाती है। सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन सेल ग्रोथ। Chemostat are ideal for the determination, it is ideal, ये इस लिख दिए, chemostat are ideal for the determination, are ideal for the determination of effects of individual nutrient on cell growth and metabolism. On cell growth एंड मेटाबॉलिज्म, कोशिका वृद्धि और उपापचय का अध्ययन के लिए यह आइडियल होता है। ये तो था हमारा ओपन टाइप का सिस्टम। ठीक है, अब हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं। क्लोज कल्चर की बात करते हैं। इसे बोलते हैं सेवरंत संवर्धन। संवृत संवर्धन, ये कहलाता है संवृत संवर्धन, यानी कि क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, इसमें हम क्या है कि जो मीडियम है उसमें से जब मीडियम निकालते हैं बाहर, तो इस बाहर निकले मीडियम में से सेल्स को सेपरेट कर देते हैं, सेल को वापस ऐड कर देते हैं और नया मीडियम भी ऐड कर देते हैं और जो बेकार मीडियम है उसे फेंक देते हैं। ये कहलाता है सिस्टम क्या, क्लोज्ड सिस्टम, यानी कि संवृत सिस्टम। इसको हम लिखते हैं कोशिकाओं के पात्र में बने रहते ही कोशिकाओं के पात्र में बने रहते ही कोशिकाओं के पात्र में बने रहते ही जब मुक्त पदार्थ को निकालकर
को निकालकर, मुक्त पोष पदार्थ को निकालकर उसके स्थान पर नया पोष पदार्थ मिलाया जाता है। नया पोष पदार्थ मिलाया जाता है, तब वह संवृत संवर्धन कहलाता है। संवृत संवर्धन कहलाता है। तब वह संवृत संवर्धन कहलाता है। इसमें कोशिका संख्या व जीव भार दोनों में ही वृद्धि होती है। इसमें कोशिका संख्या व जीव भार दोनों में ही वृद्धि होती है। कोशिका संख्या व जीव भार दोनों में ही वृद्धि होती है। लिख लेते हैं अपन। सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूज्ड मीडियम। Separated from the used medium. Cells are separated from the used medium, taken out from replacement, taken out from replacement and added back to the culture. Back to the culture and added back to the culture so that the cell biomass keeps on increasing. keeps on increasing ये कहलाता है क्लोज्ड कंटिन्यूअस कल्चर, यानी कि सैवरंत संवर्धन। दिस इज नोन एज क्लोज कंटिन्यूअस कल्चर। यह सैवरंत संवर्धन कहलाता है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं। इसके आगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और रह गया, इसमें इमोबिलाइज कल्चर। इसमें लास्ट एक और रह जाता है इमोबिलाइज कल्चर, यानी निश्चलित कोशिका संवर्धन। वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, दोनों हिंदी इंग्लिश वाले।